ओम नमः सिद्धेभ्य। भगवान शांतिनाथ विधान सक्रियकरण के साथ अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। सर्वप्रथम सक्रियकरण की विधि शुरू कर लेते हैं। सक्रियकरण के लिए आपको शुरुआत में एक छोटी सी प्लेट जैसे ये है, और जल, प्रासुक जल जो है वो आपको चाहिए। ठीक है, प्रासुक जल, ये दो चीजें लीजिए। जैसे जैसे द्रव्य लगेगा वैसे वैसे भी बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले इस प्लेट के बीचों बीच में आपको गंध से दो डॉट देने हैं और बोलना है मुख से झम ठम, झम ठम। ठीक है, उसके बाद में उसको 16 स्वर जो है वो 16 स्वर यहां पर लिखने हैं। 16 बार गंध से यहां पर बिंदु बनाने हैं। अ, आ, ई, उ, रू, री, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। तो ये एक चंद्राकृति बन जाते हैं। तो झम के साइड से लेकर के ठम के साइड तक जो दो बिंदु दिए थे हमने, उसके बिल्कुल चंद्राकृति बनाना है। और अब इन 16 बिंदुओं के बाजू से साइड लाइन बनाते हुए एक चंद्र का आकार बनाना है। ठीक है, तो ये जल यंत्र कहलाता है। ये जल यंत्र पहले हमें प्लेट में निकालना है। अब इसके अंदर हम पानी छोड़ेंगे, उसके पहले पहले ये जल यंत्र बना करके रखना है। और उसके अंदर शुरुआत हम लोग सब करेंगे नमोकार महामंत्र से, और उसके साथ साथ में मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहूनम। श्रीमन, पहले इंद्र की स्थापना भी कर लेना। श्रीमन मंदर मस्तके शुचि जले धौते सुदर्भाक्षते, पीठे मुक्तिवरम निधाय रचितम तत्पाद पुष्पस्त्रजा। इंद्रोऽहं निज भूषणात् ममलम, यज्ञोपवीतं दधे मुद्रा कंकन शेखरान् तथा जन्माभिषेकोत्सवे इति इंद्र स्थापनम करोमीति स्वाहा। जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं वो सब यज्ञोपवीत धारण कर ले। यज्ञोपवीत के साथ में ही आपको पूजन करनी है। ठीक है, चलिए अब जल की शुद्धि कर लीजिए। आपने जितना भी बड़े घड़े में जो जल लिया होगा, छोटे वाले पात्र में निकाल करके छोटे पात्र से बड़े वाले घड़े में उसको छोड़ना है। ठीक है, चलिए जैसे ये बड़ा घड़ा है और एक छोटे से इसके अंदर छोड़ना है। ओम नमोरते भगवते श्रीमते पद्म महापद्मति गिंज केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हर कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूपकूला रक्ता रक्तोदा पयोधि जलम शुद्ध जलम सुवर्ण पात्र निक्षित झम झम सुवर्ण। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पद्म महापद्मति किंच केसरी पुंडरिक महापुंडरिक गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हर्षकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूपकूला रक्ता रक्तोदा पयोधि शुद्ध जलम स्वर्णघटम प्रक्षालित नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चित मामोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम झम झ्रौम झ्रौम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावित द्रावित हम सस्वाहा इति जलेन प्रसिंच पवित्रीकरणम करोमीति स्वाहा। ठीक है, चलिए अब मंगलाचरण कर लेते हैं। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पाद नखेन्द्र प्रवचना बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जिनति सिद्ध सूर्य सुकृतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरव कुर्वन्तु ते मंगलम्। सम्यक् दर्शन बोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रद धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमि पूर्वं तु ते मंगलम्। आप लोगों ने जो विधान का मांडला बनाया होगा, विधान का मांडला अगर एक ही थाली में बनाया है, और अब एक ही विधान एक नवदेवता की पूजन के साथ जब करने वाले हो, जब घर में बनाते हो, तो बीचों बीच में आपको स्थापना पात्र रखना है। और स्थापना पात्र के बिल्कुल नीचे आपको ये सारी चीजें जो है वहां पर
चढ़ा दी। नहीं तो ऐसे करना, जनरली दो थालियां रख देना। एक थाली नवदेवता की पूजन और बाकी सभी आवाहन आदि करने के लिए और द्रव्य चढ़ाने के लिए, और एक थाली जिसमें पूरे सिर्फ मंडल बना करके, मंडल की जो जितने भी अर्घ्य है वो सारे मंडल पर चढ़ेंगे। तो ये दो वाली सिस्टम बनाएंगे तो अच्छा होता है। तो अब सबसे पहले जो आप जहाँ पर नवदेवता की पूजन और जहाँ पर बाकी का द्रव्य जो चढ़ना है, उस थाली में आपने स्वस्तिक तो बनाया होगा, जो पहले कहा था हमने, रेणत च वंदे 24 जिनी सौदा वंदे पंचगुण वंदे चारण चरण सदा वंदे। इस प्रकार से थाली में स्वस्तिक बना करके फिर ऊपर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के 4 और 3 बिंदु दे करके फिर उसके ऊपर सिद्ध शिला बनाना। ठीक है, तो ये जिस थाली में स्वस्तिक बनाए, इस स्वस्तिक के ऊपर ही आपको ये पुष्पांजलि क्षेपण करनी है मंगलाचरण की। 2 मंगलाचरण के पद्य हो चुके हैं, अब तीसरा। नाभेयादिजिनादिपा त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति, श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभुतयो ये चक्रिनो द्वादश, ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति, स्त्रैकाल्ये प्रतिता षष्टि पुरुषां कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। दैवैष्टोच जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता, श्रीतीर्थंकर मातृकाशी जनका यक्षास यक्षस्तथा, द्वांत्रिशत्रिदशाधिपा स्थितिसुरा दिक्कन्यका चाष्टका, दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणाम पूर्वं तु ते मंगलम्। ये सर्वौषधरुद्धय सुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला येष्टो विधाश्चारण, पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरद्धीश्वरा, सप्तैते सकलार्चिता गणभृतं कुर्वं तु ते मंगलम्। कैलासे वृषभस्य निवृतमही वीरस्य पावापुरे, चम्पाया वसुपूजस जिनपते सम्मेद शैलेरताम्, शेषानामपि ऊर्ध्वयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो, निर्वाणावनय प्रसीद विभवाम् पूर्वं तु ते मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरो कुलाद्रो तथा, जम्बूशाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा वक्षाररूप्यादृषु, इक्ष्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे, शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहां कुर्वं तु ते मङ्गलम्। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो, यो जात परिनिष्क्रमेण विभवो यत्केवल ज्ञानभाक्, यत्कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गिभिः, कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वं तु ते मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदम्, कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्करानानुषा, ये शृण्वन्ति पठन्ति तैष सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि, कल्याणलक्ष्मीरपि कुर्वं तु ते मङ्गलम्। चलिए, अब यहाँ पर जो हमने जो स्वर 16 स्वरों के साथ में जो यंत्र बनाया था, उसके साथ में पहले संध्या वंदन की विधि बन जाती है। तो इसके अब जो हमने प्लेट में जो यंत्र बनाया था उसके ऊपर जल छोड़ दीजिएगा, उसमें जल छोड़िए। हम्म, चलिए, लीजिए जल लीजिए। हाँ, अच्छा खासा जल लीजिए उसपे, क्योंकि इसी इसी जल के साथ में मंत्रित, अब ये मंत्र का, मंत्रों के द्वारा हम लोग सब शुद्धि करने जा रहे हैं। पूर्वाने निजपादपानि वदनं प्रक्षाल्य यः पूर्वा विमुखं सुखासनगता, वर्णोत्तमो वा द्विजा, संध्यावन्दनमाचरे जिजगुरु प्रोक्तेन मन्त्रेण वा, धर्मध्यान परो नरा प्रतिदिनं सत् सत् आरोग्यवान। अब ये जो 3 उंगलियां है, दाहिने हाथ की, राइट साइड की ये 3 उंगलियां, 2 को कम करना, ये 3 को लेकर के अब आपको
जल में डुबो करके, प्लेट के जल में डुबो करके आपको क्षेपण करना है। सबसे पहले कहाँ पर? अपने पाव के ऊपर, ठीक है। ओम नमोरते भगवते अहम में शुद्ध मुज्जरेन पाद प्रक्षालनम करोमिति स्वाहा। अब ये एक हाथ से लेकर के दोनों हाथों को साफ करना है। ओम ह्रीम ह्यूम असुजर सुजर भवत तम हस्त शुद्धिम करोमि स्वाहा। अब उन्हीं तीन उंगलियों से मुख के ऊपर ओम ह्रीम झ्वीम क्षीम मुख प्रक्षालनम करोमिति स्वाहा। दांत के ऊपर, दांतों के ऊपर ओम ह्रीम परम पवित्राय दंत धावनम करोमिति स्वाहा। हर बार जल को लेना है, एक बार लेकर के सारी क्रिया नहीं करना है, हर बार उंगलियां बुढ़ा डुबा करके करना है। फिर अब वस्त्र शुद्धि करनी है। ओम ह्रीम ज्वीम क्षीम हम सहा परम पावनाय वस्त्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। पुरुषों के लिए दोनों वस्त्र आवश्यक है, उत्तरीय और जो नीचे धोती डाली है धोती, और ऊपर का उत्तरीय मतलब दुपट्टा, ये दोनों भी आवश्यक है। चलिए, अब ऐसे हाथ करने हैं, वस्त्रों का हाथ लगाना है। ओम श्वेत वर्णे सर्व उपद्रवहारिणी सर्वजन मनोरंजनी परिधानोत्तरीय धारिणी हम झम झम वम वम सम सम तम तम पम पम परिधानोत्तरीय धारयामि स्वाहा। अब भूमि शुद्धि करनी है उन्हीं तीनों से। ओम क्षीम भू शुद्धयतु स्वाहा। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन के ऊपर शुद्धि करनी है। ओम ह्रीम अरम शम ठम आसनम निक्षिपामि स्वाहा। ओम ह्रीम अरम शम ठम आसनम निक्षिपामि स्वाहा। अब आसन पर बैठने की क्रिया करनी है, थोड़ा सा उठ करके बैठ जाना है, पूरा नहीं उठना, थोड़ा सा उठ करके बैठ जाना, ठीक है। ओम ह्रीम अरम ह्यूम हुम निस्सही निस्सही आसने उपविशमि स्वाहा। अब हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्रह्मणो मते त्रैलोक्य मध्य मध्यासने मध्यलोके श्री मदनावृत्त यक्ष सेव्यमान दिव्य जम्बु वृक्षोपलक्षित जम्बू द्वीपे महनीय महामेरु दक्षिण भागे अनादिकाल संसिद्ध भरत नामधेय प्रविराजित षटखंड मंडित भरत क्षेत्रे सकल शलाका पुरुष संबंधित संबंधित विराजित आर्य खंडे परम धर्म समाचरण। अब आप जहां पर बैठे हैं उस प्रदेश का नाम लेना, कोई कर्नाटक का होगा, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई उत्तर प्रदेश का होगा, अपना अपना नाम लेना। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की अपेक्षा से चलूंगा। दक्षिण महाराष्ट्र देशे अस्मिन विनय जनताभिरामे, अपने अपने ग्राम का नाम ले लो। चिंचवड़ ग्रामे श्रीमत श्री शांतिनाथ स्वामी दिव्य चैत्यालय महाप्रदेशे वीर निर्वाण 2551 मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी शुभतिथो रविवासरे अपराह्न काले संध्याचरण करणीय। अपना खुद का नाम लेना। पंकज नाम ध्येयोयम मम समस्त पाप क्षयार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धि विद्यर्थ अपराह्न काले संध्याचरणम करिष्ये इति संकल्पः। सोम मध्ये लिखित्वाम भो मध्ये स्नानादिकम चरेत ज्वीं श्रीं हमसा सुरविरमुद्रा विजानी। अब फिर से थोड़ा सा जल उस यंत्र में छोड़ना है। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रहा अस्या उषा इदम समस्त तीर्थ जलम भवतु स्वाहा जल शुद्धिम करोमिति स्वाहा। अब ये शंख मुद्रा करनी है। शंख मुद्रा को ठीक से समझ लेना। ये जो पहली उंगली है, ये पहली उंगली को अंगूठे के मूल में दबाना है, ठीक है। पहली उंगली को अंगूठे के मूल में दबाएंगे तो ये शंख मुद्रा होती है। अब इसको सीधा करो हथेली को, और इस शंख मुद्रा से आपको 3 बार आचमन करना है, मतलब जल लेना नहीं है, बस उसको छोड़ देना इस पे थाली में। ओम ह्रीम लांपम वापा ज्वीं क्षीं स्वाहा। ओम ह्रीम लांपम वापा ज्वीं क्षीं स्वाहा। ओम ह्रीम लांपम वापा ज्वीं क्षीं स्वाहा। अब ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को उस जल में डुबाना है, थाली के प्लेट के जल में डुबाना है, और ओठों को स्पर्श किए बिना उसके सामने से 3 बार ऐसे आड़ा और 1 बार खड़ा ऐसे उंगली घुमानी है, ठीक है। पर ओठों को स्पर्श नहीं करना है। तो जल ले लीजिए। ओम ह्रीम ज्वीम 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 क्ष्वीम। इसका अर्थ क्या हो गया? हमने मौन ले लिया, धर्म को छोड़ करके दूसरी सांसारिक बातें नहीं करेंगे। अब अंगूठा और अनामिका, मतलब छोटी उंगली जो है उसके बाजू की उंगली और अंगूठा, इसको ले लो, ठीक है। ये दोनों उंगलियां जो है इनको जल में डुबाना।
और इसको डुबा करके पहले राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड के जो आंख है उस आंख को स्पर्श करना है, ठीक है, इन उंगली से। वम मम, आप अपने मुख से बोल सकते हो वम मम। उसके बाद अंगूठा और तर्जनी, ये पहली उंगली और अंगूठा, इसको जल में डुबा लो। और जो हमारे ये नाकपुड़ी है इसको लगाना है। हम सम, हमेशा राइट पहले लेफ्ट बाद में, हम सम। उसके बाद अंगूठा और कर उंगली, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा, इससे करना है कानों को। तम पम। अब अंगूठे से नाभि को स्पर्श करना है। द्राम। और हाथ का जो अभी ये बीच वाला जो पोर्शन है, तलवा जिसे कहते हैं, वो उस प्लेट के अंदर का जो पानी है उससे लगा लेना अपने तलवे में, और उससे करना है हृदय को स्पर्श। द्रीम। अब पांचों उंगलियां डुबाना है, पांचों उंगली से करना है। पांचों उंगली से पहले कांधों को। हम सहा स्वाहा, मस्तक को स्वाहा। इति द्वादश अंग स्पर्शनम करोमिति स्वाहा। अब प्राणायाम करना है सब लोगों को। नमो अनंतानम को सांस अंदर लेनी है, नमो सिद्धानम को छोड़नी है, नमो आयर्यानम को लेनी है, नमो वज्जायनम को छोड़नी है, नमो लोए को लेनी है, सवसाहुनम को छोड़नी है। ठीक है, मैं यहां से बोलूंगा, आप लोग सांस लेना छोड़ना। चलिए, हाथ जोड़ लो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूनम। इति प्राणायाम क्रिया करोमिति स्वाहा। अब हमें अमृत स्नान करना है, तो अमृत स्नान के लिए इस प्रकार की मुद्रा करनी है। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है, और देखो इस तरीके से। और सिर्फ पहली दो उंगलियां जो है वो पहली दो उंगलियों को सीधे रखना है। और इसमें हर बार एक एक मंत्र जो बोल रहा हूं, एक एक अंग के ऊपर जो छिड़कना है, हर बार उंगली पानी में डुबो के लेनी है। ठीक है, चलिए। ओम अमृते अमृतोद्भवे, अमृत वर्षणी, अमृत स्त्रावय स्त्रावयत, सम सम, क्लीम क्लीम, ब्लूम ब्लूम, द्राम द्राम, द्रीम द्रीम, द्रावय द्रावय, हम झम, ज्वीं श्वीं हम सः स्वाहा। इति अमृत प्रोक्षणम करोमिति स्वाहा। अब ऐसे अंजुलि करनी है, और अंजुलि से उस प्लेट के चारों दिशा में, प्लेट के अंदर ही चारों दिशा में जल को छोड़ना है। ठीक है, ये जल का अर्घ्य है, इसको छोड़ना है पहले 4 बार। इसको दिगंजलि क्रिया करते हैं। ओम झम वम महापारः स्वाहा, दिगंजलिं करोमिति स्वाहा। 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 अब पंच परमेष्टि को जल का अर्घ्य देना है अंजुलि में 3 बार। ठीक है, अंजुलि में जल ले लो, अच्छा वाला जल लेना है, वो प्लेट का जल नहीं लेना है। सारा जो है अच्छा वाला जल, प्रासुक जल लेना है। चलिए, हाँ, लेफ्ट हैंड से ले लो और राइट में ले लो। ओम रीम अस्याउसा नमः स्वाहा, ओम रीम अस्याउसा नमः स्वाहा, ओम रीम अस्याउसा नमः स्वाहा। अब फिर से शंख मुद्रा करनी है। शंख मुद्रा करो, या फिर कहीं पर शंख मुद्रा आया है और कहीं पर ऐसे अंजलि से भी बताया गया है। दोनों प्रकार के हमें पाठ भेद मिल गए हैं। तो आप शंख मुद्रा करो, और लेफ्ट साइड से शंख मुद्रा करके ऐसी थोड़ी सी एंगल में करनी है, ताकि इसके ऊपर जब जल डालेंगे तो नीचे गिर के प्लेट में चला जाए। ठीक है, प्लेट में जल को छोड़ना है, लेफ्ट साइड से अंजलि में डाल करके वो गिर के नीचे प्लेट में जाना चाहिए। सबको समझ में आ रही है बातें ना? चलिए, 15 बार सुहा बोलना है आप लोगों को। मैं शुरू कर रहा हूं। ओम ह्राम अरभ्य स्वाहा, ओम ह्रीम सिद्धेभ्यो स्वाहा, ओम ह्रूम सूर्यभ्यो स्वाहा, ओम ह्रूम पाटकेभ्य स्वाहा,
ओम रा सर्व साधुभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं जिन धर्मेभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं जिनागमेभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं जिन चैत्येभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं जिन चैत्यालयेभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनेभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानेभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक चारित्रेभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं सम्यक तपोभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मत् गुरुभ्यो स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मत् विद्या गुरुभ्यो स्वाहा। इति पंचदश तर्पणानि करोमि हम। चलिए, अब थोड़ा सा जल अपने वो प्लेट के जल लेकर के अपने शरीर के ऊपर छिड़कना है, सर्वांग शुद्धि करनी है। ओम ह्रीमरम भू प्रपदे भू प्रपदे स्व प्रपदे चतुर्विंशति तीर्थ कृष्ण चरणम प्रपदे ममांगानि जलेन शोधयामि स्वाहा। अब 9 बार नमोकार महामंत्र का जाप करना है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। अब चारों दिशा में हमें, जो लोग खड़े हो सकते हो खड़े हो जाइएगा, जो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं वहीं पर बैठ करके करेंगे। चारों दिशा में हमें दिग्वंदना करनी है। दिग्वंदना कैसे करते हैं? तो उस दिशा में जो नव देवता है उनको 3 बार आवर्त करेंगे और 1 बार शिरोन्नति करेंगे। ठीक है, तो पहले पूर्व दिशा में प्राग दिग्दिगंतर केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा ये सर्वधि समृद्धा योगी शास्तानम वंदे। चलिए, अब चलते हैं दक्षिण दिशा में। राइट में टर्न करना है आपको दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिग्दिगंतर केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा हे सर्वधि समृद्धा योगी शास्तानम वंदे। अब आपके और राइट साइड में चल जाना। ठीक है, पश्चिम में पश्चिम दिग्दिगंतर केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा हे सर्वधि समृद्धा योगी शास्तानम वंदे। उत्तर में उत्तर दिग्दिगंतर केवल जिन सिद्ध साधु गण देवा हे सर्वधि समृद्धा योगी शास्तानम वंदे। अब एक प्रदक्षिणा दे करके फिर बैठ जाइए। इति चतुर्दिश पृथक पृथक 3 आवर्त शिरोरति पूर्वक नमस्कारम करो मिति दिग्वंदना करो मिति स्वाहा। अब आपको गंध लेना है। गंध यहाँ पर लेफ्ट हैंड की हथेली पर थोड़ा सा यहाँ पर गंध लगा करके लेना और यहीं से सब जगह पर लगाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पर ले लेना, यहाँ पर साइड में। चलिए, ओम राम नमो रंतानम रक्ष रक्ष स्वाहा ललाटे। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम रक्ष रक्ष स्वाहा हृदये। ओम रूम नमो आयर्यानम रक्ष रक्ष स्वाहा दक्षिण भुजे। राइट साइड की भुजा, ये यहाँ पर बाजू पे, लेफ्ट से राइट को लगा लेना। ठीक है, ओम ह्रौम नमो उवज्झायानम रक्ष रक्ष स्वाहा वाम भुजे।
ओम ह्रा नमो लोहे सवसावनं रक्ष रक्ष स्वाकंठे इति गंधलेपनं करोमीति स्वाहा। अब हम जिनालय की स्तुति कर रहे हैं। हम लोग अभी जाकर के जिनालय में बैठे हैं, बट हमको ये सोचना है कि हम घर से निकले, अपने पाद का प्रक्षालन किया और पुष्पक विमान में बैठ करके हम लोग जो है वो मंदिर जी में जा रहे हैं। ठीक है। तो हम जब मंदिर जी में जाएंगे तो सबसे दूर से, विमान से हमें दूर से ही मंदिर का शिखर दिखेगा। तो जैसे ही शिखर दिखता है यहाँ पर उसकी वंदना, जिन चैत्यालय की वंदना यहाँ पर से शुरू हो जाएगी। आपको उसको देख करके 3 आवर्त और एक शिरोन्नति करनी है। ठीक है। उसके बाद में जब हम मंदिर के नजदीक पहुंचते हैं तो पुष्पक विमान में बैठ करके ही, आंखें बंद करके ये सब सोचना है। पुष्पक विमान में बैठे बैठे मंदिर जी की 3 प्रदक्षिणा लगा करके मंदिर के प्रांगण में पुष्पक विमान को नीचे उतार लो। फिर उसमें से नीचे उतरना है, पाँव को धोना है और निस्सही निस्सही करते हुए अंदर जाकर के भगवान के दर्शन करना है। जिस भगवान के दर्शन करना चाहो उस भगवान के दर्शन करना, उसके बाद ही आंखें खोलनी है। ठीक है। मैं जब कहूंगा दर्शन करना है तभी दर्शन करना है, उसके बाद में तब तक अपनी आंखें बंद ही रखनी है और इस प्रकार की कल्पना करनी है। स्नानानुस्नान शुद्धो विधृत सित सुधौंतता तांतरीयोत्तरीय कृत्वोपस्पर्शनाधिनत्त जिनग्रह मुद्घाटित सी कपाटम प्राप्य प्रक्षालितांग्रि विहित विविध संस्कार विभ्राजमाणम सानंद संविशामि त्रिजगदिपति पति श्रीजनाराधानयाय ओम ह्रीम प्रक्षालित पाद संशिव विमानम प्रवेशयामि स्वाहा। अब हमें मंदिर का शिखर दिख रहा है। किसी भी मंदिर का शिखर को याद करिएगा। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी भव्यात्मना विभव संभव भूरि हेतु दुग्धाभिफेन धवलोज्ज्वल कूट कोटि नद्धध्वज प्रकर राजि विराजमाणम दृष्टम धाम रसायनस्य महतां दृष्टम निधीनां पदम दृष्टम सिद्धरसस्य सद्य सदनम दृष्टम च चिंतामणि किं दृष्टैरतवानुषांगिक फलैर्भीमाद्यभुवम् दृष्टं मुक्ति विवाह मंगल ग्रहम दृष्टे जिन श्रीग्रहे जयति सुर नरेन्द्र श्री सुधा निर्झरिण्या कुलधरणिधरो यम जैन चैत्याभिरामः प्रविपुल फल धर्मानोकहाग्रप्रवाल प्रवर शिखर शुम्भत केतन श्रीनिकेतनः श्रियापदं जिगमीशितां मनीषीणा तनुभृतां तनु निमित्तमुत्तम जिनेश्वर प्रतिकृति पुण्य निकेतनः प्रदक्षिणीकरणमिदं पुनातुनः इति त्रिभुवन गुरुभवनं चतुर्दिक्षि पृथक त्र्यावर्तैक शिरोन्नति पूर्वक त्रिपरितत्याभिमुखपगतो भगवतम् अभिवन्दे स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और मंदिर के अंदर जाना है। मंदिर के दरवाजे जो है उसको खोलने हैं। आंखें खोल करके अपने हाथ में थोड़ी सी अक्षता लेकर के दरवाजे पर, जो चैत्यालय है चैत्यालय के दरवाजे पर डालनी है। तो आप अभी जहां पर बैठे हो वहीं पर सामने दरवाजा है, ऐसा मान करके उसके ऊपर डाल देना। ठीक है। ओम ह्रीम अरम कवाट घटियामी स्वाहा। ओम ह्रीम अरम द्वारपाल अनुज्ञप्तिम्यान स्वाहा। ओम ह्रीम अरम ह्यूम ह्यूम निस्सही निस्सही जिनालयम प्रवेशयामि स्वाहा। अब हाथ की शुद्धि करनी है फिर से जल से। शोधये मंत्र पूतेन हस्तौ शस्तेन वारिणा अपहस्ति पंकारत पाद पद्यार्चनोद्युक्तः ओम ह्रीं ह्यू असुजर सुजर भवत हस्त शुद्धिं करोमीति स्वाहा। अब हाथ जोड़ करके इरियापद शुद्धि करनी है। पडिकम्मामिभन्ते इर्यावह्याये विराहणाय अनागुत्ते अयि गमने निगमने ठाणे गमने चक्कमने पाणुगमने बीजुगमने हरिदुगमने उच्चारपस्सवण खेल सिंहान वेड़िपट्टि वयि निहाये जे जीवा एन्दिवा बेन्दिवा तेन्दिवा चरुद्दिवा पंचेन्दिवा नोलित्वा मिलित्वा संगठित्वा संगादित्वा उद्दाविदता परिदाविदता किरिञ्चिद्वा लेसिद्वा छिन्दिद्वा भिन्दिद्वा ठानद्वा ठानचङ्कणद्वा तस्य उत्तरगुणं तस्य पायचित्करं तस्य विसोहीकरणं जावरन्तानं भैवन्तानं नमोकारं करेमि तावकायं पावकं मम दुच्चर्यं बोत्सरामि। एक गायक सर 9 बार नमोकार मंत्र का जो लोग कायद सर्व नहीं समझते हैं, मन ही मन में स्थिर होकर के 9 बार नमोकार मंत्र, या तो खड़े होकर के या तो बैठ करके।
ओम नमः परमात्मने नमो ने अनेकांताय शांतये इच्छा विभक्ते इरिया वय्यस्य आलोयनापवत्र दक्षिण पश्चिम चौदस्वी दिशासु विहरमाणेन जुगत्र दिट्टिना दट्टवा डवडवचर्याये परमाद्दोषेन पानभूत जीव सत्ताणम ए देसी उवघातो कतो वा कारितो वा किरत्वा सवनमुनिदो तस्समीक्षामि दुक्कडम् दृष्टे पुष्टे भुविनस्ते सन्निवष्ट सुविष्टरे सभी प्रस्थापिता। अभी यह यहाँ तक संध्या वंदन हो गया, यहाँ से सकलीकरण की उत्तर जो उत्तरार्ध है वो शुरू हो जाता है। दृष्टे मुष्टे भुविनस्ते सन्निविष्ट सुविष्टरे सभी प्रस्थार्चना द्रव्यो मौनमाकम कर्मिकम दधे। ओम श्रीम भूशुद्धे तु स्वाहा, फिर से भूमि शुद्धि करना है उसी जल से। ओम ह्रीं अरं क्षम थम आसनम निक्षिपामि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्यूं ह्यूं निस्सहि निस्सहि आसने उपविशमि स्वाहा। ओम ह्रीं मौन स्थिताय मौन व्रतम गृह्णामि स्वाहा। अब आपने जितने भी पूजा के उपकरण लिए गए हैं, थाली है ना, जल के लिए, और कटोरा है, जो भी है, उस पात्रों के ऊपर जल छिड़कना है। शोधये सर्वपात्राणि पूजार्थानपि वारिभिः समाहितो यथाम्नाय करोमि सकली क्रियाम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं ह्रः नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन सर्वपात्र शुद्धिं करोमीति स्वाहा। अब जितना भी पूजा द्रव्य लेकर के बैठे हो, उस सभी पूजा द्रव्य को शोधन करना है, उसके ऊपर जल छिड़कना है। कौन सा जल? जो प्लेट में है, मंत्रित किया गया है, वही छिड़कना है। ओम ह्रीं अरं झौं झौं वं मं हंसं तं पं झ्रीं श्रीं हंसा अस्य औसा समस्त तीर्थ जलेन शुद्ध पात्र निक्षित पूजा द्रव्यानि शोधयामि स्वाहा। अब पहले समझ लीजिए क्या करना है, और फिर उस क्रिया को हम लोग शुरू करेंगे। आपको सामने कर्पूर रहता है ना, कपूर, उस कपूर को जलाना है, किंतु पहले जलाने से पहले आप सुन लो, उसके बाद में मैं जब कहूंगा तभी जलाना है। इससे क्या करना है? आंख बंद करनी है, और त्रिकोण आकार का एक मंडल है। हम निबिड़ वन में बैठे हैं, बिल्कुल वहां पर कोई आजू बाजू में नहीं है। वहां पर त्रिकोणाकार एक मंडल बना हुआ है, त्रिकोण, उसके मध्य में हम बैठेंगे। ठीक है, वहां पर मध्य बैठ के हुए मैं ध्यान में लीन हो रहा हूं। ऐसा ध्यान लगा रहा हूं कि उस ध्यान की अग्नि से मेरी आत्मा के ऊपर जितने भी कर्म बैठे हैं वो कर्म जलते हुए देखना है। अपनी आत्मा, आत्मा कहां पर है? आत्मा कहां पर है? एक जगह नहीं है, पूरे शरीर में है। तो पूरे शरीर में लगे हुए जो हमारे कर्म है, वो कर्म जो है वो जल रहे हैं, ऐसी वहां पर भावना करनी है। और वो होने के पश्चात हमारे पूरे कर्म जल करके हमारी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, ऐसी भावना करनी है। ठीक है, मैं यहां से मंत्र बोल रहा हूं, और आप लोग कपूर लगा करके, हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके बैठ जाना। कपूर लगा लीजिएगा। चलिए। ओम 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 रम 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 ज्रौं ज्रौं अस्याउषा दर्भासने उपवेशनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं आक्रो दर्भेराच्छादनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अरं भगवतो जिनभास्करस्य बोधसहस्रकिरणैर्मम नो कर्मे धनद्रव्यं शोषयामि घेघे स्वाहा इति कर्म शोषणम। कर्म हमारे पूरे जल करके सूख रहे हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रः ओम 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 रम 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 हम लव्यु ज्वल प्रज्वल संदह संदह कर्ममलम दह दह दुःखम पच पच पापम हन हन ओम फट घे घे स्वाहा इति कर्म दहन ध्यानम करोमिति स्वाहा। अब आंखें खोलना, और जो सामने जो कपूर ज्योत जल रही है उसको लौ लगा करके, दूर से ही लौ लगा करके ले लेना। ठीक है। ओम ह्रीं मरम श्रीजन प्रभंजनम मम कर्म भस्म विधुरम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए, अब उस कपूर को साइड में रख दीजिए। अब चूंकि जो भस्म है वो भस्म भी हमारे ही यहाँ पर लगा हुआ है, तो वापस हमारे शरीर की शुद्धि करनी है, अमृत स्नान करना है। फिर से जो अमृत स्नान के लिए जो मुद्रा बनाई थी, उस मुद्रा को बना लीजिएगा। ओम पंच ब्रह्म मुद्रा ग्रन्यस्त्र गुर भूत भूताक्षरे क्षर सुदोगे सिंचामी सुधा मंत्रेण मूर्धनि। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणि अमृत स्त्रावय स्त्रावित सम सम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावित द्रावित हम झम झ्वीं क्ष्वीं हमसा अस्याउसा सर्वांग शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा।
शून्याक्षरादीय गुरु पंच पदांकीय स्यादुंगुली तीर्थ पर्व सुचाग्र भागे अंगुष्ठ तर्जनी क्रिया क्रमशः कराभ्याम विनस्य हस्त युगलम मुखली करोमि। अब ये बाई लेफ्ट हैंड साइड की जो ये अनामिका उंगली है उससे जल को लेना है, और राइट साइड के पांचों उंगलियां जो है उसके मूल से लेकर के शिखा तक, मूल से लेकर के अग्रभाग तक उस पानी की रेखा खींचनी है। क्या बोल करके? नमोकार मंत्र का एक एक पद बोल करके। ठीक है, जल से करना है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम। अब हस्त संगठनम करोमिति स्वाहा, दोनों हाथ को ऐसे जोड़ लेना। ओम राम नमो अरहंतानम स्वाहा, ओम राम नमो, ओम ह्रीम नमो सिद्धानम स्वाहा, ओम रूम नमो आयर्यानम स्वाहा, ओम रौम नमो वज्जायानम स्वाहा, ओम रा नमो लोये सव्वसाहुनम स्वाहा इति करन्यास मंत्रम हस्त संगठनम करोमिति स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः वं मं हंसं तं पं अस्यावसा स्वाहा हस्तद्वय मुकुलीकरणं करोमीति स्वाहा। अर्हनाथस्य मंत्रं हृदय सरसीजे सिद्ध मंत्रं ललाटे प्राच्यामाचार्य मंत्रं पुनर्वटवटे पाठकाचार्य मंत्रं वामे साधुस्तिमे शिरसि पुनरिमानयो स यो निर्भिदिशे पार्श्वाभ्याम पंचशून्य सह कवच श्रृंगान्यास रक्षाम करोमि। अब ये नमोकार महामंत्र का रक्षा कवच अपने पूरे शरीर पर पहनना है ताकि हमारे शरीर की रक्षा होवे और हमारे जो हम लोग अभी धर्म कार्य अनुष्ठान कर रहे हैं पूजा का, उसमें विघ्न न आवे। ठीक है। ओम राम नमो अरंतानम रक्ष रक्ष स्वाहा हृदय कवचम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम रक्ष रक्ष स्वाहा मुखम। ओम रूम नमो आयर्यानम रक्ष रक्ष स्वाहा दक्षिणांगम, राइट साइड में लेना। ओम ह्रीं ओम रौम नमो उवज्जायनम रक्ष रक्ष स्वाहा पृष्ठांगम, पीछे। ओम रहा नमो लोये सवसाहुनम रक्ष रक्ष स्वाहा वामांगम, लेफ्ट साइड में। ओम ह्राम नमो अनंतानम रक्ष रक्ष स्वाहा ललाट भागे। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम रक्ष रक्ष स्वाहा ऊर्ध्व भागे। ओम रूम नमो आयर्यानम रक्ष रक्ष स्वाहा शिरो दक्षिण भागे, सर के राइट साइड में। ओम ह्रीं नमो उवज्झायानम रक्ष रक्ष स्वाहा शिरो अपर भागे। ओम ह्रा नमो लोये सवसाहुनम रक्ष रक्ष स्वाहा शिरो वाम भागे। ओम राम नमो अरहंतानम रक्ष रक्ष स्वाहा दक्षिण कुक्षे, पेट के यहां पर राइट साइड में पेट को। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम रक्ष रक्ष स्वाहा वाम कुक्षे। ओम रूम नमो आयर्यानम रक्ष रक्ष स्वाहा नाभि प्रदेशे, नाभि को अब राइट साइड की जंघा पर रखना है, राइट साइड की जंघा। ओम रौम नमो उवज्जायनम रक्ष रक्ष स्वाहा दक्षिण पार्श्वम। ओम ह्रा नमो लोये सवसाहुनम रक्ष रक्ष स्वाहा वाम पार्श्वम, लेफ्ट साइड की जंघा पर। इति अंगन्यासम करोमिति स्वाहा। अब जो लेफ्ट हैंड की हमारी तर्जनी है इसके ऊपर 5 डॉट देने हैं जल के। अ सी आ ऊसा, अ सी आ ऊ सा, ऐसे लेफ्ट हैंड की तर्जनी को राइट हैंड से 5 बिंदु देने हैं। ठीक है। और पहले पूर्व दिशा में दिखा, हम लोग दिग्बंधनम कर रहे हैं, पहले पूर्व दिशा को दिखाओ। ओम क्षाम हम पूर्वे, ओम क्षाम क्षीम हम अग्ने, ओम शुभम दक्षिणे, ओम क्षैम नैऋत्ये, ओम क्षैम पश्चिमे, ओम क्षौम वायव्ये, ओम क्षौम उत्तरे, ओम क्षमम ईशान्ये, ओम क्षारा भूतले, ओम क्षौ ओम क्षीम ह्रीम ऊर्ध्वे। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते समस्त दिग्बंधनम करोमिति स्वाहा। अब 2 मंत्र है, 21-21 बार मैं बोलूंगा, आप लोग वहां पर स्वाहा बोलना है। ठीक है, सिर्फ स्वाहा बोलना है, कुछ चढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ स्वाहा बोलना है। 21 बार चलेगा एक एक मंत्र। चलिए। ओम राम नमो अरंतानम अरभ्यो नमः। 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 ओम राम नमो ओम राम नमो अरंतानम अरभ्यो नमः। 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 ओम राम नमो अरंतानम अरभ्यो नमः।
ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानमरभ्यो नमः। ओम राम नमो रन्तानम अरभ्यो नमः। अब दूसरा मंत्र है, 21 बार है। ओम ह्रीं नमो सिद्धेभ्यो नमः। 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 जब जाप पे चल रहे हैं और आपका वीडियो स्पॉटलाइट हो रहा है, तो आपको बीच में ही जाप पे छोड़ करके उसको स्क्रीन के ऊपर हाथ लगाने के लिए नहीं जाना है। वो मैसेज अपने आप चला जाएगा। ठीक है, यहां से स्पॉटलाइट करते आपको वहां मैसेज आ जाता है और आप जाप पे छोड़ करके उसको हाथ लगाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो जल है, वो जल एक कटोरे में निकाल करके रखना, जिसमें आप शांति धारा वगैरह करोगे, उस कटोरे में अब ये इसको जल को निकाल लेना। अब ये जल का उपयोग क्या होगा? अगर बाहर से कोई आता है, इमरजेंसी में कोई लघु शंका के लिए उठता है और वापस आता है, तो शुद्धि करके ही बैठना, उसके लिए ये जल का उपयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जो प्लेट है, उस प्लेट में थोड़ी सी अक्षता और थोड़ी सफेद राई, मराठी में मोहरी, कन्नड़ में सासवे, हिंदी में राई, सफेद कलर की, येलो कलर की जो भी लिया आपने, उसको थोड़ी अक्षता लेना है और एक फूल से गंध लेकर के उसमें 7 बार क्षेपण करना है। हर बार गंध लेना है, क्षेपण करना है, गंध लेना है, क्षेपण करना है, गंध लेना है, क्षेपण करना है। ठीक है, मंत्र मैं यहां से बोलूंगा, 7 बार मंत्र चलेगा। ये बहुत ही कारगर मंत्र है। इसको कभी भी आपको जब भी संकट लगे तो आप लोग इसको दोहरा सकते हो। जब भी आपको लगे तो ये मंत्र को आप मन में भी बोल सकते हो। बहुत ये महत्वपूर्ण मंत्र है। 7 बार बोलूंगा, 7 बार आपको गंध को छिड़कना है। ठीक है, चलिए अब करो। पुष्प से गंध लेना है, उंगली से नहीं लेना है, पुष्प से ही गंध लेना है और छिड़कना है। जो पुष्प की जगह पर लौंग लेकर के बैठे, लौंग से छिड़क लेना। ठीक है, चलिए। ओम नमो रते सर्वदक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वदक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वरक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो अरते सर्वरक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो अरते सर्वरक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वरक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो अरहते सर्वरक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। 7 बार हो गया है। अब उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना और उसमें से आधा जो है वो अभी निकाल के लेना और आधा जो है बाद में पूजन होने के पश्चात आप अपने घर में बाथरूम और टॉयलेट छोड़ करके, बाकी बेडरूम है, कहीं पर भी है, सब जगह पर कॉर्नर्स पे इसको आप क्षेपण कर सकते हो। ठीक है, अब जो मंत्रित किया जा रहा है उसको मंत्रित किया गया है। अब उसमें से आधा ले लेना, आधा बाद में घर में छिड़क देना। ऐसे हाथ में ले लो उसको और जब मैं बताऊंगा एक एक दिशा में क्षेपण करना है, उसी को उसी प्रकार से। चलिए। सिद्धार्थ नभिमंत्रान्य सवैरदाय यज्ञक्षितो स्वाम विद्याम विरक्षणाय जगताम शांते सता श्रेयसे सर्वासु प्रचुरान दिशासु पर विद्या छेदनार्थम किराम्य त्याग विधि प्रसिद्ध कलिकुंडाख्येन मंत्रेण च। ओम ह्रीं अरहम श्री अरहम कलिकुंड दंडनाथ स्वामिना स्प्रान स्प्रीन स्प्रून स्प्रैन स्प्रैन स्प्रोन स्प्रोन स्प्रंग स्प्रा शुम फटित घाते घाते विज्ञान स्फोटे स्फोटे पर विद्याम चिंचिंदी आत्मविद्याम रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। इत्थम सदैव सकलीकरणं यथा वत्स भावयत्यम शेषम मलंग शक्ति
भूतोरगादि विष किल्विष दुःखमग्रम निर्जित निश्य सुख सान्य भूते सो इति सकलीकरण विधानम करोमिति स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्पके चरुषदीप शदूप फलार्घ्यके धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम लिकम सकलीकरण विधान कृत्वा श्री त्रिलोकनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति शांतिधारा दिव्य महापुष्पांजलि क्षिपे। इस प्रकार से ये संध्या वंदन और सकलीकरण की जो क्रिया है ये पूर्ण हो गई। किसी भी लघु विधान के समय उसके पूर्व में अष्टानिक का व्रत हो, पर्युषण का व्रत हो, 16 कारण दशलक्षण आदि पंचमेरु आदि जब आप उपवास आदि के साथ में जब व्रत करते हो तो अभिषेक के पूर्व में ये क्रिया की जाती है। इसके पश्चात अभिषेक होता है और अभिषेक के पश्चात फिर पूजा मुख विधि में थोड़ी सी आ जाती है, तो उसके साथ में सीधे आप पूजन शुरू कर सकते हो। ये पूजा मुख विधि में इसकी जो शॉर्टकट रूप है वो पूजा मुख विधि में आ ही जाता है। ठीक है, किंतु कोई भी व्रत की पूजा हो, विधान हो, वो सकलीकरण के बिना नहीं करना चाहिए। जय जिनेन्द्र।